Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and respected parents, I am Muhammad Akif Khan and you are on Inform India #1 YouTube channel for educational videos. Respected parents, I requested you, please subscribe my YouTube channel and help me for 1000 subscriber. Share it and comment how are you understand by this video. Please encourage us. प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में जमात पंजुम मजमून रियाजी सबक नंबर 1 रोमन हिंसे रोमन न्यूमरल्स का मश्क़ी सेट 1 यानी प्रॉब्लम सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज दैट फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। नीचे दिए हुए खाली जदवल्स को चौकोन को पुर करना है, जिसमें फर्स्ट रो के अंदर में नंबर्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स में और सेकेंड रो के अंदर में रोमन नंबर्स दिए हुए हैं। जो खाली बॉक्सेस है उस खाली बॉक्सेस के अंदर में हमें कहीं पर यहाँ पे हमें इन वर्ड्स में नंबर्स लिखना है और यहाँ पे हमको रोमन नंबर्स में लिखना है। पहला चौकोन में दिया हुआ है हमारे पास में 3 को हम किस तरह से लिखेंगे रोमन नंबर्स में, याद आ जाना चाहिए कि 3 को हम 3 मरतबा आई लिखेंगे, 3 से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मरतबा आई से हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये हमारा होगा 3। अब इसके बाद ये है VIII। हम VIII नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं इसे। ये जो V होता है ये 5 है और ये जो 3 मरतबा आई है ये 3 है, यानी 5 जमा 3 8 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 को किस तरह से लिखेंगे, 5 + 1 = 6 होता, इसलिए जो V होता है ये 5 है और I जो है वो 1 है, यानी 5 + 1 = 6। इसके बाद यहाँ पे 12 है, x + 1 1 यानी x यानी 10 को रिप्रेजेंट करता, I 2 मरतबा जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 10 + 2 = 12। अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, इसे रोमन नंबर्स में लिखना है। 15 यानी 10 + 5, 10 को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर्स में और v जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर्स में, इसलिए x और v ये जो है 15 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे XIX है, x हमेशा 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये IX जो है वो 9 है। x के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 आए तो ये 9 पढ़ा जाएगा, इसलिए x + 9 = 19 होगा। हम यहाँ पे 19 इन वर्ड्स में लिखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। नीचे दिए हुए आदाद को रोमन आदाद में लिखना है। पहला है हमारे पास में 9 यानी 10 - 1 होगा। हमने जो रोल नंबर 3 और 4 देखे थे रोमन नंबर्स लिखने के, उस उसूल नंबर 3 और 4 की बुनियाद पर हम 1 और x यानी 9 लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 2 को हम 2 मरतबा I के ज़रिए से लिखते हैं, ये 2 हो गया। और 17 जो है उसूल नंबर 3 और 4 की बुनियाद पर 17 यानी 10 + 7 17 होगा, इसलिए 10 के लिए हम x को लिखेंगे और 7 के लिए VII लिखेंगे, इसलिए XVII ये जो है रोमन नंबर्स में हम इसको 17 पढ़ेंगे। और 4 जो है रोल नंबर 3 की बुनियाद पर 5 - 1 करते हैं 4 के लिए, इसलिए I और V जो है ये 4 है। और 11 यानी 10 + 1 11 होगा। हमेशा हम 10 के लिए x के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं और I जो होता है 1 को, यानी 10 + 1 = 11। 18 यानी 10 + 8, 10 यानी x है और 8 यानी VII ये जो है 8 है, इसलिए हम 18 को इस तरह से लिखेंगे। Dear students, in this lecture, the 5th question is that in the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put mark as right in the box under it.
इफ़ नॉट पुट मार्क एज रॉन्ग एंड करेक्ट इट। यहाँ पे हमें 5वें क्वेश्चन में क्या करना है कि नीचे एक टेबल दिया हुआ है। इन दी टेबल below each given numbers is written in international numbers and then again in roman numerals कि यहाँ पे हर एक बॉक्स में इंटरनेशनल नंबर्स भी लिखा हुआ है और उसका रोमन नंबर्स भी लिखा हुआ है। इफ़ इट इज़ रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स, अगर इस इंटरनेशनल नंबर को रोमन नंबर्स में सही लिखा हुआ है तो हमें इस टेबल में राइट का मार्क करना है। अगर गलत लिखा हुआ है तो गलत का मार्क करना है और फिर उसको if not put correctly then mark as wrong and correct it और उसको दोबारा सही करके लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास में पहले दिया हुआ है इंटरनेशनल नंबर्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटरनेशनल नंबर्स जैसे 4, 6, 8, 16, 15 और यहाँ पे लिखे हुए हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के लिए इस तरह से, 6 के लिए इस तरह से, 8 के लिए इस तरह से और 16 के लिए इस तरह से, 15 के लिए इस तरह से। अब हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 को किस तरह से लिखते हैं बच्चों? 4 को लिखते हैं हमने एक रूल पढ़ा था वहाँ पे कि अगर हमको रोमन नंबर्स में 4 लिखना है तो हम रोमन नंबर्स के अंदर में 5-1 करते हैं। कभी भी अगर हमें 4 लिखना है तो हमारे पास एक क़ानून था। क्या क़ानून था कि अगर 4 लिखना है तो 4 के लिए v यानी 5 लिखेंगे। पहले हम 5 लिख करके अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक मरतबा i लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे 4-1 यानी 5-1 यानी 4। और अगर हमें 6 लिखना है तो हम क्या करते हैं, 5 के आगे एक लगाते हैं यानी 5+1 करते हैं। अगर 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है तो 5+1 2 3 करेंगे। और अगर हमको 4 लिखना है तो हम 5-1 करेंगे। तो इस तरह से 4 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 को 4 मरतबा इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो कि रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे एज अ रॉन्ग। इस तरह से हम रॉन्ग का मार्क लगाएंगे और इसको सही किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ये 4 जो है ये सही अदद है। 4 को हम इस तरह से लिखेंगे। हमें ये देखना है कि ये जो 4 लिखा हुआ है सही है या गलत। तो ये जो 4 लिखा हुआ है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास में एक रूल है 4 लिखने का कि हम 5 में से 1 को माइनस करते हैं और 1 को 5 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तब ऐसा करेंगे हम तो वो बनेगा हमारा 4। इस तरह से IV, ये जो IV है ये है 5-1 इन रोमन न्यूमरल्स। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4। अब इसके बाद यहाँ पे 6 है, ये सही है तो हम यहाँ पे एक सही की अलामत लगा देंगे, ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8 को इसने यहाँ पे क्या किया कि 10-1 1 करा। ये जो क़ानून है 10-1 सिर्फ़ और सिर्फ 9 लिखने के लिए है, 8 लिखने के लिए इस तरह से नहीं है। 8 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 5 के राइट हैंड साइड में 3 को ऐड करते हैं तो वो बनेगा हमारा 8, जैसे 5 6 7 8। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 16 यानी 10+6 होता और 10 जो है x के लिए रिप्रेजेंट किया जाता और 6 जो है वो VI जो है वो 6 के लिए रिप्रेजेंट होता, जो कि ये नंबर सही है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट का मार्क लगाएंगे। ये हो गया राइट। अब इसके बाद है 15 लिखने के लिए हम 5+5+5 इस तरह से नहीं लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे V यानी 5 + 5 + 5 15 लिखा हुआ है, ये जो कि ये रॉन्ग है। तो अगर हम इसको सही करेंगे किस तरह से, सबसे पहले हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। 15 किस तरह से लिखते हैं, 10 + 5 = 15 होता है। 10 + 5 = 11। हम रोमन में 5+5+5 इस तरह से नहीं करेंगे बल्कि 10 + 5 करेंगे। 10 जो है वो x से रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 को और 5 को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 + 5 ये 15 बन गया। 15 को हम इस तरह से लिखेंगे। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon.